बगल वाली पड़ोसन। बॉल मेरे हाथ में है वो पर्ची जिसमें लिखा है ये नाम कि कौन बनेगा कृष्ण। वो नाम है भंडारी भैया। यस या। दरअसल एक नहीं है, हमारे पास दो नाम है और दूसरा नाम है देव भैया। दो दो लोग कृष्ण के रोल के लिए सिलेक्ट हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? सिन्हा जी आपने क्या कर दिया? अब हम लोग इन दोनों में से किसी एक को कैसे चूज कर सकते हैं? दरअसल हम लोग ये कर सकते हैं कि इन दोनों के गुण हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके अंदर वैसे कैसे गुण हैं भगवान कृष्ण से मिलते जुलते। तो हम लोग इनमें से किसी एक को बना देंगे जिसके पास ज्यादा गुण होंगे। यार ये सेना ने तो बुरा फंसा दिया यार। उसने उस भंडारी को भी सिलेक्ट कर लिया यार, जबकि मैंने उससे साफ साफ कहा था कि सिर्फ मुझे सिलेक्ट करना है। साई को आदमी है यार, उसके बारे में क्या सोचूं। अब मुझे ये सोचना है कि मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मेरे पास ये गुण है कृष्ण बनने के लिए, मेरी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कृष्ण बनने के लिए। अब ये लोगों को बताना पड़ेगा मुझे, क्या करूं। देव क्या सोच रहे हो? अरे बेबी यही सोच रहा हूँ कि अब कैसे मैं लोगों को बताऊं कि मैं कृष्ण बन सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या क्वालिटी है कृष्ण की। देव तुम ध्यान लगाओ ना कृष्ण जी के पास क्या क्या गुण थे और वही अपनाने की कोशिश करो। बेबी एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि कृष्ण जी जो थे वो गोपियों के साथ रास रचाते थे। उनकी कितनी सारी गोपियाँ थी, उनके साथ वो रास रचाते थे। लेकिन ये काम मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास गोपियाँ तो है ही नहीं। मैं किसके साथ रास रचाऊँ? ओह, बस तुम्हें यही गुण याद आया है ना? इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम बहुत सारी गोपियों के साथ रास रचाओ। बेबी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, एक्चुअली मैं तो रोल के लिए बोल रहा था। रहने दो, मुझे सब पता है। वैसे कृष्ण जी के अंदर सिर्फ यही क्वालिटी नहीं थी, बहुत सारी क्वालिटी थी उनके अंदर। बेबी वो तो जानता हूँ, लेकिन और क्या क्वालिटी है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा बेबी, मैं क्या करूँ। यार सोचो ना, सोचो तो दिमाग से। हाँ मुझे एक चीज़ याद आई। यार कृष्ण जी कितनी अच्छी बांसुरी बजाते थे, सबको मोह लेते थे अपनी बांसुरी से। तुम बांसुरी बजाने का ट्राई करो ना। बेबी पर बांसुरी इतनी जल्दी मैं कैसे, मैं सीख जाऊँगा, बहुत जल्दी सीख जाऊँगा बेबी। बांसुरी बजाना बहुत जल्दी सीख जाऊँगा। दैट्स द स्पिरिट। सीखोगे तुम बांसुरी, और जब सीख जाओ ना तो मुझे ज़रूर बताना। ऑफ कोर्स बताऊँगा बेबी। बेबी आई लव यू। आई लव यू टू। तो अब बांसुरी बजाना पड़ेगी। यार ये सिन्हा का बच्चा, इससे हमने कहा था कि कृष्ण का रोल मात्र हमें दे और किसी को नहीं, लेकिन इसने उस खन्ने के बच्चे को भी सिलेक्ट कर लिया। अब वो खन्ना का बच्चा हमारे कृष्ण बनने के अरमानों पे पानी पानी फेर देगा साला। अब कैसे बने कृष्ण? हाँ मलेश जी कहाँ सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं शिल्पा कि कैसे बने हम कृष्ण। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं कृष्ण बनने के लिए। गुण तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अभी क्या हमें याद नहीं आ रहा कि हमारे पास ऐसे क्या क्या गुण हैं भगवान कृष्ण का रोल अदा करने के लिए। शिल्पा जरा आप हमें बताइए ना कि हमारे अंदर ऐसे क्या क्या गुण हैं भगवान कृष्ण की भूमिका अदा करने के लिए। आपके पास गुण? हमें कोई गुण याद नहीं आ रहा है। अच्छा हमारे गुण नहीं, कम से कम ये तो सोच सकती हो ना कि कृष्ण जी के पास क्या क्या गुण थे जो उनको और लोगों से अलग बनाते थे, वो बताओ ना। हाँ दरअसल हमको याद आ रहा है, कृष्ण जी माखन खाने के बहुत शौकीन थे। लोगों ने तो उनका नाम माखन चोर भी रख दिया था। वो लोगों के घर घर जाकर माखन चोरा कर खा लेते थे। हाँ माखन चोर, इसका मतलब ये है कि मलेश भंडारी अब तुझे बनना पड़ेगा माखन चोर कन्हैया। हाँ सही कह रहे हैं। शिल्पा हाँ बोलिए। थैंक यू शिल्पा हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं, हमको शर्म आ रहा है। तुम आज भी वैसे ही शर्माती हो जैसे शादी की पहली रात को शर्माई थी। जाइए ना। कहाँ गई? फिर से एक्सीलेटर दबा दिया। खैर कोई बात नहीं, इसको जाने दो। तो पहले हमें बनना पड़ेगा माखन चोर कन्हैया, उसके बाद हम बनेंगे भाभी जी के कन्हैया। आहा
वाह, ये इलेक्ट्रिक बांसुरी तो मैंने मंगा ली है, लेकिन यार बहुत महंगी मिली है यार ये बांसुरी। हाँ, मतलब जितने पैसे मैंने इस बांसुरी में खर्च किए हैं, उन पैसों में तो मैं कितनी बार युक्ति के साथ हनीमून बनाकर वापस आ गया होता। खैर, मोहब्बत भी पता नहीं क्या क्या करवाती है। ठीक है, तो शिल्पा जी घर के सामने मैं इलेक्ट्रिक बांसुरी बजाऊंगा, और जब उनकी नज़र पड़ेगी और वो समझेंगी कि मैं खुद ये बांसुरी बजा रहा हूँ, और फिर वो सभी लोगों को कहेंगी कि मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ, और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी। साथ ही साथ मुझे कृष्ण का रोल करने का भी मौका मिल जाएगा। यस देव, आई मस्ट से यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आई लव यू बेबी। चलिए पोजीशन तो ले लिए, लेकिन यार ये बांसुरी एक तो चाइना की है, क्या पता बीच में धोखा ना दे जाए। नहीं 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 देव देव, शुभ शुभ बोल बेटा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी गलती हुई ना तो बेटा भगवान कृष्ण का रोल तो छोड़, ये लोग तुझे राक्षस बना देंगे। ठीक है। वैसे शिल्पा जी पौधों को पानी डालने के लिए नहीं आई, पता नहीं कब तक आएंगी। अरे आ गई आ गई आ गई। यस, यही मौका है। कहाँ से स्टार्ट होती है ये? कहाँ इतना छोटा बटन दिया? हाँ, ये देव जी बांसुरी बजा रहे हैं, कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं। भाभी जी इम्प्रेस हो रही है। हाँ देव जी। बंद 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 बंद। हाय शिल्पा जी, कैसी हैं? अरे आप कितनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। शिल्पा जी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं हरिप्रसाद चौरसिया जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उन्हीं के गुरु मतलब उन्हीं के एक चेले हैं जिनसे मैंने बांसुरी बजाना सीखा है। क्या बात कर रहे हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी के चेले से आपने बांसुरी बजाना सीखी है? जी जी शिल्पा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कितना अच्छा बात है, पर एक और धुन बजा कर दिखाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बजाते हैं बाबू जी। वैसे आपको मज़ा आ रहा है? हमको बहुत मज़ा आ रहा है। बस शिल्पा जी, जैसे ये बांसुरी आज बजा रहे हैं, वैसे ही एक दिन आपके आंगन में प्रेम की बांसुरी भी बजाएंगे। क्या कहा? हाँ शिल्पा जी, मैं बोल रहा था कि मैं बजाता हूँ ना बांसुरी, बजाता हूँ। हाँ देव जी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं शिल्पा जी, कुछ नहीं वो ऑल राइट। और दरअसल हाँ देव जी, ये धुआं कहाँ से निकला? बांसुरी में करंट था क्या? जी शिल्पा जी, जी। और शिल्पा जी, मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? हाँ बताइए तो, बांसुरी में करंट था कहाँ? चले गए? कोई बात नहीं, हम भी जाते हैं।